बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ मास का इम्पोर्टेंट कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का सोल्व करते हैं। तो ये सेमी सर्कुलर वायर है जिसका सेंटर O है, एक्सिस X है और Y है। तो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए लेट M मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, ये मास है, R रेडियस मान लेते हैं, R रेडियस है सेमी सर्कुलर वायर का। बनाने का तरीका बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे। तो इसमें सबसे एक छोटा पार्ट इसका लेंगे। तो ये एक इसका स्मॉल पार्ट ये dx ले लेते हैं, जिसका एंगल ये थीटा बना है और ये d थीटा बना है, ये d थीटा बना है। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियस तो r है, तो सिंस मैथ्स बना लो, dx इजकल टू क्या होगा, तो एंगल इजकल टू आर्क बाई रेडियस। सो dx इजकल टू r d थीटा हो गया। मतलब ये dx का वैल्यू हम लोग कितना निकाल दिए, r d थीटा, dx का वैल्यू r d थीटा निकाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो dm निकालेंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ, dm क्या है, मास ऑफ dx है, मास ऑफ dx क्या हो जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, तो सरकमफेरेंस, हाफ सरकमफेरेंस पाई r, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ dx। dx का वैल्यू पुटअप कर दो, m बाई पाई r, dx का वैल्यू कितना है, r d थीटा। क्या बच गया, m, r कट गया, m बाई पाई d थीटा, ये dm निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, xcm। तो xcm इजकल टू क्या होगा, xdm बाई dm का इंटीग्रेशन। बताओ मैथ्स में यहाँ पर बनाओगे तो x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ये होगा y, ये होगा x, ये होगा y। तो मैथ्स में x इजकल टू क्या होगा, तो बेस के लिए आप लोग जानते हो, बेस के लिए होगा r cos थीटा और y के लिए r sin थीटा। फिर से ये थीटा है तो x इजकल टू r cos थीटा, x इजकल टू r cos थीटा, y इजकल टू r sin थीटा। यहाँ x का वैल्यू पुटअप करेंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व कहाँ से करोगे, थीटा का वैल्यू कम से कम 0 और अधिक से अधिक 180 पाई। तो इसका मैथ सोल्व करते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुटअप कर दो, r cos थीटा, dm का वैल्यू है m बाई पाई इंटू d थीटा, dm का वैल्यू m बाई पाई इंटू d थीटा। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करना है, इंटीग्रेशन कर दिए, m बाई पाई कॉन्स्टेंट है, कटा दिए, क्या बच गया, क्या बच जाएगा, जो बचेगा उसको मैथ्स बनाकर सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या बच गया, xcm इजकल टू r cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा, नीचे d थीटा। 0 टू पाई के लिए आपको सोल्व करना है, कम से कम 0, यहाँ पर 0 और इधर 180। सोल्व करोगे क्या मिलेगा, r cos का इंटीग्रेशन sin थीटा 0 टू पाई, d थीटा का थीटा 0 टू पाई। सोल्व करते हैं, r sin पाई माइनस साइन 0 बाई पाई माइनस 0, अपर माइनस लोअर आप लोग सब जानते हो। क्या हो जाएगा, साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 0 बाई पाई, सो दिस इज इक्वल टू 0।
आंसर एक cm कितना निकल गया, एक cm 0 हो गया। अब बाई cm निकालो, तो बाई cm इजकल टू क्या हो जाएगा, बाई dm बाई dm। तो बाई का वैल्यू कितना है, बाई का वैल्यू कितना है r साइन थीटा, dm का वैल्यू कितना होगा m बाई पाई डी थीटा, m बाई पाई डी थीटा। अभी अभी जो निकाले थे मास पर यूनिट लेंथ कट गया, क्या बच गया, मैथ सब सोल्व कर लेना है, मैथ सोल्व कर लो, बाई निकल जाएगा। सो बाई cm इज इक्वल टू r इंटीग्रेशन साइन थीटा, m बाई पाई कट गया डी थीटा, नीचे डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, r ज्यों का त्यों, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई, नीचे हो गया डी थीटा का थीटा 0 टू पाई। सोल्व कर लेंगे इसका, क्या आ जाएगा, मैथ्स बना लो, माइनस r कॉस थीटा जब पर पाई कॉस 0 अपर माइनस लोअर बाई पाई माइनस 0, माइनस r कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का वैल्यू 1, यहाँ नीचे पाई हो गया, ये कैंसल हो जाएगा 2r बाई पाई, ये आंसर हो गया। एक cm कितना निकाले 0, बाई cm कितना निकाले 2r बाई पाई, यही आंसर हो गया। अब इसका सेमी सर्कुलर डिस्क में इसका यूज करेंगे, तो अब सेंटर ऑफ मास किसका निकालते हैं, कंपटीशन के लिए सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालते हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास, सेकेंड पार्ट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सबसे पहले सेमी सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं, जिसका रेडियस r ले लेते हैं, रेडियस r ले लिए, यहां से यहां तक इसका रेडियस r है। अब इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मास m मान लेते हैं, m क्या है, मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, r क्या है, रेडियस, ये रेडियस हो गया। अब इसका एक छोटा पार्ट काट कर निकालेंगे, वह क्या होगा, वह एक रिंग मिलेगा, एक रिंग मिलेगा, ये बाहर काट के निकालते हैं, ये एक रिंग है जिसका रेडियस r मानते हैं और थिकनेस dr मानते हैं। ये एक काट के इससे निकाल दिए, कंसेंट्रिक रिंग है, ये कंसेंट्रिक रिंग है, ये रिंग है जिसका थिकनेस क्या है dr, रेडियस क्या ले लेते हैं r। अब इस रिंग का निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, सेमी सर्कुलर प्लेट का निकल जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या निकालोगे, और सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग का एक्स कोऑर्डिनेट अभी अभी निकाले थे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हुआ था और बाई cm कितना हुआ था 2r बाई पाई। ये हम लोग को रिंग का फार्मूला अभी अभी इसके पहले वाला थ्योरी में देख चुके हैं। तो बनाने का तरीका, सबसे पहले क्या निकालोगे, dm, मास ऑफ किसका हो गया, यह स्मॉल रिंग का, dm मास ऑफ dr हो गया। तो बनाने का तरीका है क्या, मास क्या निकालेंगे dr का, तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ dr। ये प्रोसेस हो गया, इसको छोड़ोगे, ये समझाने, फिर से देख लो। हम लोग को क्या निकालना है, मास ऑफ रिंग, या स्मॉल रिंग का मास निकालना है, इसका मास निकालना है। तो क्या करेंगे, मास पर यूनिट एरिया, आप लोग इसको समझने के लिए निकालोगे, यहां से निकालोगे एरिया। तो बताओ सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होगा, तो एरिया आप लोग जानते हो पाई r स्क्वायर होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, आधा डिस्क है तो हाफ हो गया, तो ये पाई r स्क्वायर बाई 2 हो गया, इंटू एरिया ऑफ dr, तो dr तो रिंग है, तो एरिया इज इक्वल टू आप लोग जानते हो l इंटू बी। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो आधा सरकमफेरेंस हो गया लेंथ, लेंथ इसका पाई r हो गया, इसका रेडियस r माने हैं, और थिकनेस कितना हो गया dr,
तो बताओ एरिया ऑफ डी आर कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू डी आर। सोल्व करते हैं, पाई पाई उड़ा दिए, यहाँ बच गया 2m, ऊपर चला गया, नीचे आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ये हो गया डीएम। ये डीएम निकालिए। अब डीएम जब निकालिए तो हमको निकालना क्या है, तो डीएम निकालना है, तो अब एक्ससीएम निकालना है। तो एक्ससीएम तो देख रहे हो 0 है, एक्ससीएम क्या है, इसका 0 है। तो एक्ससीएम का फॉर्मूला निकालेंगे इसका, तो फॉर्मूला होगा एक्स डीएम बाई डीएम। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए एक्ससीएम इसका भी 0 हो गया। अब इसका बाई सीएम निकालो, तो बाई सीएम क्या होगा, तो सबसे पहले बाई सीएम क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे बाई डीएम बाई नीचे डीएम, ये हो गया। डीएम का वैल्यू निकाल चुके हैं। बाई कोऑर्डिनेट, तो बाई कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे, तो अभी अभी बताए थे, बाई कोऑर्डिनेट कितना है, देख लो कितना है, बाई कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई है। बाई कोऑर्डिनेट कितना है, यहां पर देख लेंगे, बाई कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई है। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, बाई इज इक्वल टू 2r बाई पाई। डीएम का वैल्यू यहां रखना 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। इंटीग्रेशन इसका करेंगे, नीचे में भी रखो। डीएम कितना होगा, डीएम का वैल्यू 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, कम से कम r का वैल्यू 0 होगा और अधिक से अधिक r होगा, 0 टू r 0 टू r। अब इसमें कांस्टेंट टर्म आप काट सकते हो। कांस्टेंट क्या है, मास कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, कटा सकते हो। बच क्या गया 2 बाई पाई, यहाँ बच गया 2 बाई पाई r इंटू आर, आर स्क्वायर डी आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर डी आर। 2m कट चुका है, तो यहाँ बचा 2r बाई पाई, नीचे क्या बचेगा 2m बाई आर स्क्वायर कट गया है, आर डी आर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन आता है आप लोग को, क्या हो गया, बाई सी एम इजकल टू इंटीग्रेशन 2 बाई पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 और 1 3 बाई 3 हो गया, ये 0 से आर, नीचे क्या हो जाएगा आर डी आर, आर स्क्वायर बाई 2, 0 टू आर हो गया। 2 बाई पाई सोल्व करेंगे, यहाँ पर होगा आर क्यू बाई 3, यहाँ नीचे होगा आर स्क्वायर, आर के जगह पर आर स्क्वायर रख दिए, 2 ऊपर कर दिए, कितना बच गया 2 2 जा 4, आर कट गया बाई 3 पाई। सो आंसर इज इक्वल टू, आंसर इज इक्वल टू एक्स सी एम 0 बाई सी एम हो गया 4 आर बाई 3 पाई। ये फार्मूला हो गया, किसका हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क का। अब हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसका यूज डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स बनाने में होगा। हम लोग इसके आगे का पार्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट आईआईटी के लिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। तो इसके आगे हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। ये क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ इन गिवन फिगर। तो ओ हो गया, अब ये ओ सेंटर हो गया, तो ये एक अलग प्लेट है जिसका सेंटर हम लोग कितना मान लेते हैं O1, और इस ये प्लेट अलग हो गया, इसका किस सेंटर मान लेते हैं O2। तो O1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो O1 का ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, क्योंकि ये 2 मीटर है तो इसका आधा 1 मीटर हो जाएगा। बाई कोऑर्डिनेट भी मान सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसका यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 3 मीटर,
और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 मीटर। तो ये बाई कोऑर्डिनेट मान सकते हो कि 5 मीटर है और इसका O1 कोऑर्डिनेट 1 मीटर है। अब जब इसका आंसर निकालोगे तो बताओ x cm चाहे y cm जो निकालना, मान लेते हैं हम इसी को x मान लेते हैं, इसी एक्सिस को x मान लेते हैं, y भी लिख सकते हो। फॉर्मूला बताए थे m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2। बताओ मास नहीं दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, तो मास इजकल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, और वॉल्यूम को एरिया के टर्म में कर देंगे तो m1 के जगह पर a1 x1 a2 x2 बाई a1 प्लस a2 के टर्म में लिख दिए। मतलब आप लोग कहाँ से शुरू करोगे, ये फार्मूला को छोड़ दोगे, यहाँ से शुरू करोगे इस फार्मूला को लिखने के लिए। हम लोग इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तब HC वर्मा का करेंगे। तो यहाँ a1 कितना हो गया निकाल लो, तो a1 हो गया इसका एरिया, इसका ये a1 हो गया, इसका a1, तो a1 इजकल टू L इंटू बी, 8 इंटू 2 सो 16 मीटर स्क्वायर। a2 कितना होगा इसका एरिया, ये सेकेंड मान लो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2, 6 इंटू 2 12 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालिए, हम इसी को x1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x1, y1 भी मान सकते हो। तो सिंस x1 इजकल टू 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक O2 का, इसका दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2, ये 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 3, 3 और 2 5, x2 हो गया 5 मीटर। सिर्फ वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। और यहाँ से सोल्व करोगे, ये ऊपर वाला समझाने के लिए। सो x cm इजकल टू a1 हो गया 16, x1 हो गया 1, a2 हो गया 12, x2 हो गया 5 बाई a1 प्लस a2 16 प्लस 12, ये हो गया कितना 12 25 60, 10 70 76, और ये हो गया 6 2 8, 1 1 2, कटा दोगे कितना हो गया 19 चौक 76 और 7 चौक 28, ये आंसर हो गया। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, इतना मीटर आंसर हो गया। इसी के जैसा कैलकुलस का इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपटीशन में आया हुआ IIT के लिए जो सोल्व करते हो उसके लिए दे रहे हैं क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसमें करते हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन फिगर। क्या फिगर है देख लो, ये वेरिएबल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक प्लेन लेमुना है जो जिसका मास इस तरह से वैरी करता है। इसमें बाई कोऑर्डिनेट वैरी करता है kx², ये ओरिजिन हो गया। ये बाई इजकल टू kx² से वैरी करता है, ये प्लेट है, वेरिएबल है। एंड x इजकल टू a दिया हुआ है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो बताओ बाई कोऑर्डिनेट, बाई cm तो 0 होगा क्योंकि ये सिमेट्री हो जाएगा, जितना ये ऊपर में है उतना ये नीचे में है। यदि ये रड रहता तो सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट कितना होता L/2, सेंटर रड होता तो कितना होता, तो बीच में होता x कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बनाने का तरीका देख लो। इसका एक छोटा पार्ट काट लिए, ये काट लिए, जिसका थिकनेस क्या मान लिए dx, थिकनेस dx मान लिए। थिकनेस dx है, कोऑर्डिनेट कितना मानोगे, ये बाई मान लेते हैं। तो ये बाई है तो ये भी बाई है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए, इसका मास निकालना चाहिए बाई का। तो बाई का निकालना चाहिए, और ये x यहाँ से डिस्टेंस है। x का कम से कम 0, अधिक से अधिक a, x इजिकल टू a तक सोल्व करना है। तो निकालने का तरीका क्या हुआ, तो पहले 22 cm तो बता चुके कि 22 cm तो 0 होगा, क्योंकि ये ड्यू टू सिमेट्री, जितना ऊपर में उतना नीचे में, तो 22 cm 0 हो गया। अब 1 cm निकालेंगे,
तो एक्ससीएम का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके, एक्स डीएम बाई डीएम। अब हमको करना क्या है, डीएम का वैल्यू निकालना है। तो डीएम का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ निकालो डीएम का वैल्यू। तो डीएम इजकल टू क्या बताए थे, तो बताओ इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा इजकल टू बताए थे, चार्ज मास पे बटता है, तो सिग्मा इजकल टू मास पर यूनिट एरिया। सो डीएम इजकल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा, तो यहां से ये बाई है तो ये भी बाई हो गया, तो एरिया हो गया लेंथ इंटू थिकनेस। एरिया यहाँ पर एल इंटू बी, एल के जगह पर देखो बाई प्लस बाई कितना हो गया 2 बाई, और थिकनेस कितना हो गया dx, तो 2 बाई dx, ये हो गया 2 बाई इंटू dx, ये वैल्यू हो गया 2/dx। वैल्यू पुटअप करते हैं, x हो गया, यहाँ क्या हो गया सिग्मा बाई इजिकल टू पुटअप कर देना सिग्मा 2 बाई के जगह पर है के एक्स स्क्वायर, तो बाई के जगह पर क्या रख देते हैं के एक्स स्क्वायर, बाई के जगह पर एक्स हो गया, डीएम सिग्मा हो गया, 2 यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं 2 के एक्स स्क्वायर सिग्मा इंटू dx। ठीक से फिर से डीएम का वैल्यू रख रहे हैं 2 सिग्मा के एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू पुटअप कर दिए। ये इंटीग्रेशन करते हैं, कहाँ से करेंगे, x का वैल्यू कम से कम 0, अधिक से अधिक a। मैथ सोल्व करेंगे, कांस्टेंट हटा दो, तो 2 हट जाएगा, सिग्मा हट जाएगा, क्या बचेगा 22, ये 2 हट गया, 2 कट गया, 2 और 2 कटा दिए, सिग्मा कट गया, के और के कट गया, बचा क्या, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, x3 बचा, यहाँ बचा dx, इसमें क्या बचा एक्स स्क्वायर dx। 0 से a ये सोल्व करना है, 0 से a इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कर दो, जो आएगा सो आंसर होगा। तो हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ये हो गया x3 4/4 0 to a, ये होगा 3 2 1 3/3 0 to a। सोल्व करेंगे a 4/4 इंटू 3 ऊपर चल गया, 3 ऊपर चला दो, नीचे हो गया AQ, आंसर हुआ 3, AQ A4 से कट गया 3a/4, ये 22 cm का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसके जैसा है जो सोल्व करना है। आगे हम लोग एसी वर्मा का एकक न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स आगे का सोल्व करेंगे, इसके आगे का। क्वेश्चन नंबर 1, 3 particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corners of an equilateral triangle of edge A. Find the center of mass. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। 1 में क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड्स 1 मीटर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 1 साइड्स A B C है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 kg एक्स एक्सिस पर, 2 kg बी पॉइंट पर और 3 kg सी पॉइंट पर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ये दिया हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट पहले से बता चुके हैं। इसका बी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 0 होता है। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये ऐसे निकालोगे, सी का कोऑर्डिनेट ये हाफ हो गया, 1 मीटर का हाफ, एक्स कोऑर्डिनेट हाफ हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट है
तो मैथ से कैसे बताए थे, बाई इजिकल टू क्या होता है, तो बता चुके थे एल साइन थीटा। एल के जगह पर 1 मीटर है, थीटा के जगह पर इक्विलैटरल है तो साइन 60 हुआ, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सी का। तीनों का कोऑर्डिनेट निकालिए। अब हमको एक cm निकालना है और बाई cm निकालना है। तो क्या क्या निकाले तो देख लो, x1 बाई 1 कितना है, देख लो 0 0 है। x2 कितना है और बाई 2 कितना है, देख लो 1 0 है। x3 कितना है और बाई 3 कितना है, देख लो हाफ है और √3/2 है। ये कोऑर्डिनेट हुआ। हम फार्मूला पहले बात जान चुके हैं। xm इक्वल टू क्या बताए, m1 x1 m2 x2 m3 x3 और बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सोल्व करते हैं। x1 का वैल्यू 0 तो 0 इंटू समथिंग 0, x2 का वैल्यू 1 तो m2 का वैल्यू 2 kg, m2 का वैल्यू 2 kg है, दिया हुआ है। m1 का वैल्यू 1 kg, m2 का वैल्यू 2 kg और x2 का कोऑर्डिनेट कितना है 1, m3 3 kg दिया हुआ है। x3 का वैल्यू हाफ बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 2 LCM ले लिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 बाई नीचे हो गया 2, 3 2 5 1 6। सोल्व कर लिए, 4 3 7 और 6 दूना 12। ये आंसर हुआ 1 cm। इसी के जैसा 22 cm निकालो। तो 22 cm क्या हो जाएगा, सिंस 22 cm इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फार्मूला लिख लो, आंसर x निकालिए और 7 कितना आया, 7/12 आया 1 cm। और 22 cm निकालो तो फार्मूला उसी के जैसा है, m1/1 m2/2 m3/3 और नीचे हो गया m1 m2 m3। बाई 1 का वैल्यू 0, ये बाई 1 है तो बाई 1 का 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0। बाई 2 भी आपका 0 है, ये भी 0 हो गया। m3 का वैल्यू 3 kg है और बाई 3 का वैल्यू कितना है, √3/2, यहाँ लिखे हुए हैं √3/2। बाई नीचे हो गया 1 kg 2 kg 3 kg, सो 6 kg। कितना हो जाएगा, 3 2 जा कट जाएगा तो √3/4। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हो गया 1 cm 7/12 और 22 cm हो गया √3/4 मीटर। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम से आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। ऑक्सीजन से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जैसा कि केमिस्ट्री में पढ़े हो, हाइड्रोजन का मास m होगा तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 m हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन। ये ऑक्सीजन दिया हुआ है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स का H दिया हुआ है, ये H दिया हुआ है और लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 0.96 क्वेश्चन में 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 104 डिग्री है ये क्वेश्चन है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कहता है सोल्व करो। तो लेट मास ऑफ हाइड्रोजन, लेट मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ H m मान लेते हैं। तो मास ऑफ वो कितना हो जाएगा, 16 m हो जाएगा ये केमिस्ट्री से। तो बताओ इसका भी मास m, इसका भी मास m, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इसका मास m है, इसका मास m है, तो यहाँ पर टोटल मास कितना हो जाएगा, सेंटर पर 2m हो गया, m इसका m इसका, तो इसका हो गया 2m। अब ये इसका मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 m। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हो, ऑक्सीजन का 16 m, हाइड्रोजन का m प्लस m, तो सेंटर पर हो गया 2m। हमको ये निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का 16 m है और ये 2m है।
मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास ओ पर है, यहाँ पर में है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा। तो थोड़ा सा बुझना है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करोगे, तो फार्मूला आप लोग को बताए थे। क्या बताए थे फार्मूला, तो दो पार्टिकल्स के लिए बताए थे। मान लो कि ये m1 है और ये m2 है। m और m 2m हो गया, m2 का जगह पर 2m ले लिए। तो फार्मूला क्या बताए थे, तो फार्मूला बताए थे एक R1 इजकल टू m2r बाई m1 प्लस m2। ये एक फार्मूला बताए थे पहले ही। दिक्कत है तो इसके पहले वाला वीडियो में देख लोगे। तो बताओ ये R1 का फार्मूला, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये R1 है, यही निकालना है आपको। ऑक्सीजन से क्वेश्चन में बोलता है। तो बताओ ये हो गया m1, ये हो गया m2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया r। तो r इजकल टू क्या होगा, तो ये एंगल 104 डिग्री है, तो ये 104 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 52 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ये डाटा निकालेंगे, तो मान लो कि ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया। तो बेस के लिए ये हो जाएगा r cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, r cos थीटा। ये 52 डिग्री, ये रफ कर रहे हैं, ये r मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा। टोटल लेंथ ये हो गया, r के जगह पर r cos थीटा हो गया, थीटा की जगह पर 52 डिग्री। अब हम लोग सोल्व कर सकते हैं फार्मूला से, तो सोल्व करते हैं। तो क्या फार्मूला हो गया, R1 आपको निकालना है, बोले ऑक्सीजन से R1 मान लिए, तो M2R और नीचे हो गया M1 प्लस M2। M2 का जगह पर कितना है, 2m है। R के जगह पर कितना है, तो R cos थीटा, R cos 52 डिग्री है। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.96 दिया हुआ है, वैल्यू पुटअप कर देंगे। M1 के जगह पर 16m है और M2 के जगह पर 2m है। कितना है, m और m कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2। R के जगह पर क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है, 0.96 दिया हुआ है। पॉइंट R के जगह पर वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, 0.96 इंटू 10⁻−10 दिया हुआ है, R रख दिए। cos 52 डिग्री दिया हुआ है, cos 52 डिग्री, ये 52 डिग्री हुआ, और mm कटा दिए, तो ये हो गया 18। 2 से इसको कटा दिए 9। आफ्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन से करोगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर लोगे, cos 52 डिग्री का लॉग टेबल से देखना पड़ेगा, तो 6.6 इंटू 10⁻12 आंसर हो जाएगा फ्रॉम ऑक्सीजन। ये कैलकुलेटर से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 3 में क्या है, 7 ब्रिक्स है, 7 होमोजेनियस ब्रिक्स, ईच ऑफ लेंथ L है, लेंथ L दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ L दिया हुआ है। तो क्वेश्चन लेंथ L दिया हुआ है, और ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू 1 इन कॉन्टेक्ट बाई L/10। L/10 से तुम रिप्लेस करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू द ऑरिजिन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 7 ब्रिक्स है, तो ये 7 ये मान लेते 1 हो गया, जिसका लेंथ L है, सभी ब्रिक्स का लेंथ L है, ये ऑरिजिन दिया हुआ है, और सभी में रिप्लेस किया गया है L/10 से। L/10 से ये हटा दिया गया, फिर यहाँ पर हटा दिया गया, इस तरह से 7 है, तो ये 3 हो गया, एक और हो गया, ये हटा दिया गया, L/10 से सबको रिप्लेस किया गया। फिर अब ये इनिशियल आने लगा, अब क्या हुआ, ये L/10 से अब ये क्वेश्चन हो गया, ये L/10 से हो गया, फिर ये L/10 और रिप्लेस करते जाओ, दिस इज द क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन। अब ये 7वां ईटा जहां पर था वहीं पर आ गया, L/10 से इस तरह से हुआ, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया हुआ है। आपको एक सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्वेश्चन क्या है, L/10 से तुम रिप्लेस किए हो, तो L/10 से दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, फिर ये लेफ्ट साइड होने लगा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास पहले का कहाँ पर होगा, एक ईटा कहाँ पर होगा, तो यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास पहला का L/2 पर होगा, क्योंकि टोटल लेंथ L है,
तो पहला का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एम L/2 पहले का। दूसरे का आप तुम लोग समझ लो, यह एल, इसका सेंटर हो गया L/2 और कितना से रिप्लेस की हो, ये दूसरा का लिख रहे हैं तो L/10 से, तो L/2 और प्लस L/10 हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा फिर L/10 से करोगे तो L/2 तो एक का सेंटर हो गया तीसरे का, और ये L/10 दो हो गया, तो ये हो गया 2L/10, तीसरा हो गया। चौथा कितना हो गया, सिमिलरली L/2 3L/10 हो जाएगा चौथे का। पांचवें का कितना हो जाएगा, यहाँ पांचवें फिर रिप्लेस नीचे पीछे की ओर आया, माने L/10 से कम हो गया, तो इसमें L/10 से कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2 पहले सेंटर का, और ये हो गया 2L/10। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, तो देख लो फिर L/10 से इसमें कम कर दो, तो L/2 प्लस L/10, क्योंकि ये कम कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे, राइट साइड में प्लस करेंगे। अब सातवां L/2 हो गया, क्योंकि जहां था वहीं पर आ गया, तो सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होता है। तो पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक CM कहा निकालने के लिए। तो अब तो फॉर्मूला ये पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसानी से निकाल देंगे सेंटर ऑफ मास। तो क्या हो गया सेंटर ऑफ मास, XCM इक्वल टू, आप लोग जानते हो M1x1 M2x2 एंड सो ऑन, 7 है, 7 लिख देंगे, और यहाँ M1 प्लस M2 अप टू कहाँ तक, M7 तक, सब इक्वल है, M7 X7 सब इक्वल मास है। तो नीचे तो कर दोगे तो M प्लस M 7 वो है तो 7M हो गया, इसमें सब इक्वल मास है, M कॉमन ले लो। X1 कितना होगा, तो देख लो L/2, तो 1 2 सातों का प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों का प्लस करो तो L/2 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 कितना हो जाएगा, 7L/2 हो गया। अब L/10 1 2 और 1 3 3 3 6 6 और 2 8 और 8 1 9 L/10 हो गया, सबका प्लस कर दिए, MM कट गया, जो आया सो आंसर हो गया। आंसर कर दो, नीचे हो गया 7, LCM हो गया 10, ये L और L बाहर निकाल लेते हैं, 2 पचे 10 तो 7 पचे 35, ये 10 है तो ये 9, कितना आंसर हो गया, नीचे हो गया 70, ऊपर हो गया L, और ये 35 और 9 कितना हो जाएगा 44। आंसर यही कर दो, और चाहे काट दो 22/L 35, ये आंसर हो गया। अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसी वर्ग में, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस R है। क्वेश्चन नंबर 4, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जो रेडियस R इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2R इन सेम थिकनेस। क्वेश्चन समझो, ये डिस्क है, क्वेश्चन में डिस्क है, ये क्वेश्चन है जिसका मान लो कि सेंटर O है, सेंटर O है, और रेडियस इसका 2R है, ये गिवन है। अब इस पर एक डिस्क रख देते हो, एक अलग से डिस्क रखते हो। डिस्क कैसे रखते हो, क्वेश्चन कहता है इस तरह से एक डिस्क रखते हो जो इसको टच करता हो, ये एक दूसरा डिस्क रख दिए। तो बताओ इसका रेडियस 2R है, तो ये पहला बड़ा डिस्क हुआ, इस पर तुम रखे हो दूसरा डिस्क हुआ, तो इसका दूसरा डिस्क का सेंटर हम O1 मान लेते हैं। तो बताओ ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक 2R है, तो ये R प्लस R 2R मतलब इसका रेडियस R हो गया। सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 0 0 लिख दिए। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, तो O1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x एक्सिस है, तो ये R कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक इसका R हो गया, ये 0 हो गया, मतलब x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू R हो गया। अब हमको इसका एरिया निकाल लेना है, इसका एरिया A1 बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का एरिया क्या हो जाएगा, तो बड़ा डिस्क है तो पाई और रेडियस 2R है का होल स्क्वायर, कितना हो गया 2 2 जा 4 4 पाई R स्क्वायर हो गया। दूसरा A2 जिसको तुम रखे हो, दूसरा डिस्क जिसका रेडियस R है, तो ये पाई R स्क्वायर हो गया।
अब एक्स एम इजकल टू क्या होगा, तो जहां m1 लेते थे वहां एरिया लेंगे a1 x1 प्लस a2 x2, अब आई नीचे हो गया a1 प्लस a2, क्योंकि रखे हो, पुट किए हो, इस पर रखे हो तो प्लस होगा, हटाएंगे तो माइनस होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। खाली वैल्यू पुटअप कर दो। a1 का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुटअप करो, आंसर करो। a1 का वैल्यू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, x1 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। a2 कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, x2 कितना हो गया देख के बताओ, यहाँ लिख दिए हैं r, x2 का वैल्यू हो गया r, यहाँ हो गया a1 4 पाई आर स्क्वायर अब प्लस पाई आर स्क्वायर, लिख दो 5 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर हो गया r/5। ये किधर होगा, राइट साइड होगा, ऑरिजिन से राइट साइड में शिफ्ट करेगा, टुवार्ड्स राइट की ओर शिफ्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है ए डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट आउट फ्रॉम ए लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r। सेम क्वेश्चन है, ये बड़ा डिस्क है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, काट के बाहर निकालते हो, काट के बाहर निकालते हो, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें रखे हो उसमें बाहर निकालते हो, तो क्वेश्चन पढ़ोगे काट कर बाहर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक बड़ा डिस्क है जिसका सेंटर फिर से मान लो O है और रेडियस दिया हुआ है 2r, रेडियस 2r है, इससे काटकर बाहर निकालते हो, जिसका रेडियस r है, r ऑफ रेडियस, इससे काटकर बाहर निकालते हो। मान लो कि ये पहला डिस्क था जिसका एरिया, इससे तुम बाहर निकाल रहे हो काटकर, ये काटकर निकाले, ये बाहर निकाले, जिसका एरिया A2 मानेंगे, तो इसका सेंटर क्या मान लेते हैं O'। तो बताओ कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट फिर r है, तो क्या हो जाएगा r0, मतलब x1 का कोऑर्डिनेट 0, x2 का कोऑर्डिनेट r, y1 तो 0 है, y2 भी 0 है। अब फिर से सोल्व करो तो a1 का एरिया कितना हो जाएगा, अभी अभी निकाले थे, a1 एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 2r है, अभी अभी इसके पहले निकाले थे, a2 का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका काट कर बाहर निकाले हो, कट किए हो, निकाले हो, कम किए हो, तो फार्मूला जहां इसके पहले वो रखे थे तो प्लस लिखे थे, तो यहाँ लिखेंगे m1 के जगह पर a1 x1 माइनस a2 x2, काट कर बाहर निकालेंगे, माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना है, रखेंगे तो प्लस, पुट किए थे तो प्लस, हटाए काट कर बाहर निकाले, माइनस कर दिए, वैल्यू पुटअप कर तो आंसर हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, a2 पाई आर स्क्वायर, x2 r, नीचे में है a1 माइनस a2, तो 4 में से 1 गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 में से 1 माइनस कर दिए, 3 हो गया, पाई आर स्क्वायर कट गया, माइनस r/3 आंसर हो गया। ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, ये काट कर जब हटाओगे तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सेम मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो 6 में है एक स्क्वायर प्लेट ऑफ एज दिया हुआ है, और दूसरा क्या है, सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर d, प्लेस टच ईच अदर एट द मिड पॉइंट। ये फिगर बना हुआ है, एक ये सर्कल है और एक स्क्वायर है, ये आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, दिया हुआ एज d है, इसका भी डायमीटर d है, तो बताओ ये x एक्सिस कर लो और ये y एक्सिस कर दो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 0 0 होगा, O का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो O का कोऑर्डिनेट x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, ये 0 0 हो गया, x1 भी 0 y1 भी 0, x एक्सिस लिए ये सरफेस पर रखा हुआ है, बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक d है डायमीटर, तो ये d/2, और इसका भी ये d है, तो ये भी d/2, तो dy/2 यहाँ पर इसका हो गया d, तो x2 कितना हो गया, d हो गया, d/2 प्लस d/2 d हो गया, तो हमको x2 हो गया d, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये सर्कल है
और यह स्क्वायर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, पहले का एरिया कितना होगा, तो A1 इजकल टू सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर के जगह पर d/2 है, तो ये हो गया पाई d²/4। A2 स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, d इंटू डी स्क्वायर हो गया, A1 A2 निकल गया, x1 x2 निकल गया, π2 तो यहाँ पे ही 0 होगा, तो π2 नहीं निकालना। अब सोल्व करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास सोल्व कर लो, तो क्या सोल्व होगा, XM इजकल टू ही A1 x1 A2 x2 बाई A1 प्लस A2, वैल्यू पुटअप करो, सोल्व करो। तो A1 कितना है, x1 0 है, तो A1 इंटू x1 तो 0 हो गया। A2 कितना है, A2 d² है, x2 कितना है, d है, नीचे में A1 प्लस A2, तो A1 हो गया पाई d²/4 प्लस A2 है d²। सोल्व करो तो d² कॉमन हो गया, कट गया, d² कट गया, ये बचा π/4, ये बचा 1, d² कैंसिल आउट, यही आंसर छोड़ दो। एलसीएम लेने आता है तुम लोग को तो ऊपर चला जाएगा तो 4d हो जाएगा, और ये π/4 हो गया, ये आंसर हो गया, इतना आंसर हो गया। सेंटर से राइट साइड, प्लस का मतलब राइट साइड। अब हम लोग इसके बाद का न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो एक एक करके आप लोग बनाओगे, जो डाउट होगा सो डिस्कस करोगे।